हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट्स। टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी को कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना नेम कमेंट करके लिख कर अपनी प्रेजेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो आप आ चुके हैं अध्याय 2। आज हम पढ़ने वाले हैं आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, जिसका पार्ट 1 मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको पढ़ा दिया था। तो जो भी स्टूडेंट्स पार्ट 1 बिना देखे इस पार्ट 2 की वाली वीडियो अब में आ चुके हैं, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप पहले पार्ट 1 अच्छे से वॉच करके आइए। एंड अब हम आज पढ़ेंगे पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक पार्ट 2। ओके, तो सबसे पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये पहले वाला ही दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ ताकि आपको पुरानी चीज़ें रिकॉल हो जाए, क्या हमने इससे पहले वाली क्लास में स्टडी की थी, कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था, आरंभिक मानव क्यों घूमता फिरता था। तो हमने देखा कि भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह से जाना पड़ता था। जानवर जो होते थे वो अपने शिकार या चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, तो मानव इनके पीछे पीछे इनका शिकार करने के लिए जाता था। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। और मौसम के अनुसार पेड़ों और पौधों के फल फूल की तलाश में घुमा करता था, और सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर मानव जाया करता था। तो इस वजह से आरंभिक मानव इधर उधर घूमता फिरता था। उसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है आरंभिक मानव की जानकारी। आरंभिक मानव क्या करता था, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको पूछा था कि ये कौन सी गुफा है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता देती हूँ, यह है भीमबेटका की गुफा, जो कि है एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो जो भी स्टूडेंट्स एमपी से हैं तो वो अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई एम फ्रॉम एमपी। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आरंभिक मानव क्या क्या करता था। तो आरंभिक मानव के पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों के अवशेष पुरातत्वविदों को मिले हैं। और औजारों का उपयोग बेसिकली वो फल फूल काटने में, हड्डियां या मांस काटने और पेड़ों की खाल उतारने के लिए किया। पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए मानव करता था। उसके बाद भाले और बाण जैसे हथियार भी देखने को मिलते हैं, जो लकड़ी और पत्थर और हड्डियों से बनाया करता था मानव। ओके, तो इसके बाद हमने देखा था कि पुरास्थल होता क्या है। पुरास्थल बेसिकली जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उस स्थान को पुरास्थल कहते हैं। उसके बाद हमने फ्रांस का एक चित्र भी देखा था, ये फ्रांस का चित्र है। तो ये फ्रांस का एक गुफा के अंदर मिला हुआ 2 बैलों का चित्र बनाया गया है। उसके बाद हमने देखा था नाम और तिथियां, जिसमें हमने देखा था 3 टाइप के काल थे, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। आरंभिक पुरापाषाण का टाइम पीरियड था 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। मध्य पुरापाषाण का काल का टाइम था 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व। और नवपाषाण काल, जिसे उत्तर पुरापाषाण काल को नवपाषाण काल भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इस युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। और उसके बाद हमने बेसिकली बस इतना है। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स फटाफट से आप रेडी हो जाइए। ये मैंने आपको बस रिकॉल कराया कि इससे पहली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमारा है पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे बदलती जलवायु। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में बदलाव आने से गर्मी बढ़ने लगी। 12,000 वर्ष पूर्व जो है वो मध्य पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इस समय क्या होने लगा, जलवायु परिवर्तित होने लगी और गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है घास के मैदान बढ़ने लगे, भेड़ बकरी गाय की संख्या भी बढ़ने लगी। ठीक है, ये बदलती जलवायु है। उसके बाद खेती और पशुपालन की शुरुआत भी धीरे धीरे होने लगी। पहले गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। धीरे धीरे करके लोगों ने खुद से अनाज पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार वे कृषक बने।
तो सबसे पहले गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज जो है वो प्राकृतिक रूप से भी उगने लगे। उसके बाद मानव ने इन अनाजों को खुद से उगाना शुरू किया एंड इस प्रकार से वे कृषक बने, किसान बन गए। तो जो स्टूडेंट्स किसान फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दो कि आई एम फ्रॉम मतलब मैं किसान फैमिली से हूँ, मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। तो लोगों ने अपने घर के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। लोगों ने जानवरों को कैसे पालतू बनाना सीखा, जानवरों को थोड़ा लालच दिया चारे का, खाने का, तो इस तरीके से जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया। उसके बाद हम देखेंगे एक नवीन जीवन शैली। सबसे पहले मानव ने, जैसे हमने पढ़ा कि पौधे उगाना शुरू किया, फसल उगाई गई, गेहूँ, जौ, धान। फिर उसके बाद जब फसल उग गई, कटाई की गई, उसके बाद कई सारी प्रक्रिया होती हैं। जैसे सबसे पहले उगाते हैं, फिर उसके बाद सिंचाई करते हैं, फिर फसल उग जाती है, फिर गुड़ाई करते हैं, फिर उसकी निराई, कटाई, भंडारण करते हैं। तो अनाज का भंडारण मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तनों में किया जाने लगा। तो इस तरीके से अनाज का उपयोग होता था। यहाँ पर हम देख सकते हैं अनाज का उपयोग किस तरीके से होता था। अनाज का उपयोग होता था बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में। लोग जो शासक होते थे या जो उस समय सरदार हुआ हुआ करते थे, कबीले, जो गांव का मुखिया या फिर उस क्षेत्र का मुखिया जो होता था, उसके लिए उपहार भी ले जाते थे। भंडारण के लिए भी अनाज का उपयोग करते थे, संरक्षित करके रखते थे। तो बेसिकली स्टूडेंट, ये मैं एक पात्र लेकर आई हूँ, पात्र या मटका कह लो। तो इसी मटके में अनाज का भंडारण किया जाता था, ठीक है, ताकि अनाज सेफ रहे, जो कीड़े होते हैं वो भी उन्हें ना काट पाए और जो चूहे वगैरह है वो भी अनाज को खराब ना कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बुर्ज होम। बुर्ज होम मैंने यहाँ पे पॉइंट इसीलिए डाला है क्योंकि बुर्ज होम बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जो कि कश्मीर में है। और बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिसको गर्तवास कहते हैं। तो गर्तवास बेसिकली होता क्या है, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे लोग, जिसे हम गर्तवास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप यस मैम समझ में आ चुका है लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट जो शहर था हमारा एक, उसे कहते हैं मेहरगढ़। यह ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो मेहरगढ़ बेसिकली है क्या, मेहरगढ़ एक बोलन दर्रे के पास ईरान जाने वाला एक रास्ता है जहाँ पर बोलन दर्रा आता है। तो वहाँ पर एक हरा भरा समतल स्थान है जिसको मेहरगढ़ कहते हैं। और मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर एक घर हमें देखने को मिलता है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये चौकोर घर है और चौकोर या फिर आयताकार घर, और घरों के अंदर भी कई तरीके की, ये एक कमरा, ये एक कमरा, ये एक कमरा, ये एक कमरा। तो इस तरीके से मेहरगढ़ का एक घर का चित्र है। तो चौकोर या आयताकार घर मेहरगढ़ में बनाए जाते थे, ठीक है। तो मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद यहाँ तक तो हमारा थ्योरी सेक्शन था। अब हम देखेंगे एक मैप को। तो मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को ढूंढे। सबसे पहला है पुरा पाषाणिक पुरा स्थल। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का जिसका टाइम पीरियड है वह है पुरा पाषाणिक पुरा स्थल। तो इसको हम आरंभिक पुरा पाषाण काल भी कहते हैं। तो इसको हम मैप में हम ढूंढते हैं कि कहाँ पर इसका जो साइन है, इसका साइन है रेड कलर का ट्रायंगल। सबसे पहला हमें देखने को मिलता है हुस्गी में, जो कि कर्नाटक में है। और कर्नाटक या फिर यहाँ पर राज्य महाराष्ट्र शायद, या फिर तेलंगाना में भी हो सकता है, आपको अगर मैप की अच्छी खासी जानकारी हो, इंडिया का मैप। सेकंड है कुरनूल गुफाएं, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी, कमेंट सेक्शन में सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। उसके बाद है भीमबेटका, जिसकी मैंने गुफा भी आप सभी लोगों को दिखाई थी, जो कि एमपी में है भीमबेटका, ठीक है। तो ये भीमबेटका है। उसके बाद सेकंड जो हमको दर्शाना है मैप में वो है नवपाषाणिक, सॉरी स्टूडेंट, सेकंड जो टॉपिक है वो है नवपाषाणिक पुरास्थल
नवपाषाणिक स्थल को हम ढूंढते हैं मैप में, देखते हैं कहाँ पर है, जिसका शाइन हमें देखने को मिलता है ब्लू कलर का। यहाँ पर नवपाषाणिक पुनस्थल का ब्लू कलर का एक बॉक्स बना होगा, तो वो नवपाषाणिक पुनस्थल होंगे। तो यहाँ पर कई सारे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहला है हल्लूर, फिर पैयमपल्ली, उसके बाद महागड़ा, कोल्डी हवा, चिरांद, दाओजली, हेडिंग। तो ये सारे नवपाषाणिक पुनस्थल हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है महापाषाणिक पुनस्थल। महापाषाणिक पुनस्थल कहाँ पर है हम देखते हैं, जिसका साइन हमें देखने को मिलता है ग्रीन कलर का साइन, जहाँ पर हमें मैप में देखने को मिलेगा। तो नीचे हमें देखने को मिलता है ग्रीन कलर का साइन, जो कि है यहाँ पर ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी और आदि चंडलूर। तो ये महापाषाणिक पुनस्थल हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही मतलब आधुनिक रूप में पत्थरों का यूज़ करके चीज़ें बनाई जाती थी। तो वो महापाषाणिक पुनस्थल है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे आरंभिक गांव। आरंभिक गांवों को किस तरीके से मैप में दिखाया गया है, तो वो पर्पल कलर का है आरंभिक गांव। तो सबसे पहला जो गांव हमें देखने को मिलता है वो है इनाम गांव। बस एक ही गांव है, जो कि महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र का एरिया है, ये इसकी राजधानी मुंबई है। तो हमें एक ही गांव देखने को मिल रहा है, इनाम गांव। उसके बाद हमें आधुनिक नगर हम देख सकते हैं। यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट हमें देखना है आधुनिक नगर। तो मैप में फटाफट से हम आधुनिक नगर सर्च करते हैं। स्टार बना होगा, स्टार आधुनिक नगर। नगर का मतलब होता है शहर, नगर का मतलब होता है शहर। तो सबसे पहला एक मुंबई देख लेते हैं हम, और एक कोलकाता। तो जो भी स्टूडेंट्स कोलकाता से हैं एंड जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को मुंबई से देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम कोलकाता। ठीक है, तो ये रहा हमारा मैप। इस तरीके से आप अपनी नोट्स की जो कॉपी है उसमें मैप इस तरीके से आप पेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ कि आपने जो नोटबुक है, अपनी नोटबुक है, जो अपनी पेपर पेन है, उसको एकदम रेडी रखिए। नोटबुक में आपने क्या करना है, इस तरीके से आपको ये मैप का वर्क आपको नोटबुक में करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैप वर्क आपको नोटबुक में करना है। आपको एक मैप अपनी नोटबुक में, या जिसके पास बुक्स है वो तो अच्छी बात है, जिनके पास बुक्स नहीं है वो इस तरीके से अपना मैप पेस्ट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, जिससे आपको मैप की भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती रही और जगहों के बारे में भी आप जानो। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो MCQ लेकर मैं आई हूँ आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आरंभिक काल को क्या कहा जाता है। तो आरंभिक काल को कहा जाता है स्टूडेंट्स पुरापाषाण काल। जो तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पुरापाषाण काल को ही आरंभिक काल कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड है 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जो मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम के जो लोग थे, बुर्ज होम कश्मीर में है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिसको कहते थे गर्तवास। ठीक है, जिसको कहते थे गर्तवास। तो यहीं पर ही आपका पार्ट 2 एंड होता है स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोगों को बहुत आपने अच्छी तरीके से इसको वॉच किया होगा एंड आप सभी को काफ़ी मज़ा भी आया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका पार्ट 2 एंड होता है। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नोट्स कैरी करके ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर टेक्स्ट करा है, व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप अपने नोट्स भी मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपके नोट्स देखूंगी एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपके नोट्स लेकर आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके नोट्स डेफिनेटली लेकर आऊँगी।
तो उसके बाद जिससे और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नोट्स बनाने में थोड़ी इंस्पिरेशन मिले कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, एंड वो अपनी स्टडी को और अच्छे तरीके से फोकस्ड होकर कर सकें, तो इसके लिए आप मुझे अपने नोट्स भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं या चैप्टर 2 तक आपने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो आप मुझे नोट्स सेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए मैं आपको एक बार और इसको शो कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से आप नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। पार्ट 2 यहाँ से है, 1 मिनट। तो आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए तो इस तरीके से आप नोट्स कैरी कर सकते हैं। और मैप ज़रूर अपने नोट्स में मैप भी आप लगाइए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप मैप भी लगाइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अब चाहिए नेक्स्ट क्लास, ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास चाहिए जो कि किस पर बनेगी, किस पर बनेगी, जो कि बनेगी चैप्टर नंबर 3। तो जिन भी स्टूडेंट्स को चैप्टर नंबर 3 की वीडियो चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बता दो कि मैम आई वांट 3rd चैप्टर। तो मैं जल्द ही लेकर आऊँगी स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।